Good morning, children. You have learned in chapter 1 that green plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. In this process, they utilized atmospheric free carbon dioxide, water, and sunlight because they have a green pigment that is called chlorophyll. Animals can't prepare their own food because we have no chlorophyll in our body. तो बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि ग्रीन पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। साथ में आपने ये भी पढ़ा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उनको हमने किसी को सैप्रोफाइट्स नाम दिया, किसी को हमने पैरासाइट बोला, तो किसी को हमने इंसेक्टिवोरस भी कहा था। ये फर्स्ट चैप्टर में आप कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, तो हमें अपना फूड प्लांट से लेना पड़ता है। वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड। अब इसकी कैटेगरी भी आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो एनिमल टोटली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस, और जो एनिमल्स टोटली अदर एनिमल्स पे यानी इनडायरेक्टली जिस एनिमल को वो खाते हैं, फॉर एग्जांपल लायन है, वो किसको खाएगा? डियर को। डियर क्या खाती है? ग्रीन ग्रास। तो जो लायन है, ग्रीन ग्रास, जो डियर है वो क्या हुई? हर्बीवोरस, और लायन क्या हो गया है? कार्निवोरस। ह्यूमन बीइंग जो कि ग्रीन प्लांट्स भी खा सकता है और साथ के साथ अदर हर्बीवोरस को भी इनटेक कर सकता है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर कॉल्ड ओमनिवोरस, यानी ह्यूमन बीइंग क्या है? ओमनिवोरस है। तो ये कैटेगरी हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसमें हमारी जो न्यूट्रिशन है उसमें मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम अपने फूड को इनटेक करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिएंट्स को रिकॉल कराना चाहूँगी। ये भी हम 6th क्लास में कर चुके हैं। इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? द कंपोनेंट ऑफ फूड नेसेसरी फॉर द बॉडी आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। दे गिव अस एनर्जी, रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स, हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। जब न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। तो अब हम नज़र डालेंगे कि जो मेन न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट की है ना आपने 6th क्लास में। बैलेंस डाइट में जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो 7 हैं बच्चों। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। अब एक लाइट हम और डालते हैं कि किससे हमें एनर्जी मिलती है। यस चिल्ड्रन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ गिव अस एनर्जी, बट जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फैट की बर्निंग शुरू होती है। प्रोटीन जो होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, यानी ग्रोथ में और रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स कंबाइंडली बोथ आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। रफेज ये क्लीनिंग का काम करते हैं। जैसे घर में झाड़ू से क्लीनिंग की जाती है, अपने घर की सफाई की जाती है, ऐसे ही रफेज जैसा कि नाम है, यानी इसमें फाइबर युक्त जो डाइट हमारी होती है, जो फाइबर्स होते हैं वो इनर सरफेस का जो एरिया उसको रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ी मतलब भूख हमें कम लगती है उससे, और अंदर की क्लीनिंग का काम करते हैं। वाटर, जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ऊपर वाले 6, इन सब की सर्कुलेशन में हेल्प करता है और साथ में ये ब्लड का भी मेन पार्ट होता है। ये जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं इनको हमारी बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसके लिए बीच में एक अनदर प्रोसेस होता है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर absorbable substances is called digestion। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके दौरान जो खाना हमने खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसे कहते हैं डाइजेशन। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ये जो इतने सारे गोले मैंने बनाए हैं, 11 बनाए हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स
सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसकी ब्रेकिंग होती है तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। Now I am going to focus on second subtopic of this chapter, that is the modes of intake of food. यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर रहे हैं वो किस किस तरीके से खाना लेते हैं और कौन कौन सा फूड इंटेक करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो एक्टिविटी 2.1 दी हुई है उसी को मैं एलोबरेट करके आपको दिखा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले स्नेल, जो कि आजकल हमारे घरों में आसपास बहुत दिखाई दे रहा है। जब कोई इसके पास आता है तो वाइब्रेशन से ये बिल्कुल गोला सा बन जाता है, अदरवाइज ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब ये खाता क्या है, तभी उस चीज़ को आपने नोटिस करना है। ये लेता है लीव्स एंड इंसेक्ट्स, जो डेड इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है। और खाएगा कैसे, खुरच खुरच के, स्क्रैपिंग। मोड ऑफ इंटेक फूड क्या हो जाएगा इसका, फीडिंग मोड क्या होगा, स्क्रैपिंग, यानी किसी को ऐसे ऐसे खुरच खुरच के खाना। सेकंड पे आंट, चींटियों से आप सारे फैमिलियर हैं। ये क्या खाती है, फूड का कोई पार्टिकल, स्पेशली शुगर की जो आइटम होती है, जहाँ दिख जाएंगे वहाँ पे आंट्स की पूरी फौज पहुँच जाती है। और ये खाने को, इतना छोटा जीव है लेकिन ये चीव करके खाने को खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोड चीविंग। ईगल, जो कि एक बड़ा टाइप का बर्ड होता है और ये स्मॉल एनिमल्स को खाता है। और खाने का इसका तरीका क्या है, कैप्चरिंग करेगा, पकड़ेगा और इनगल्फ कर लेगा। नो चीविंग, कोई चीविंग नहीं होती। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है हमिंग बर्ड। ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक करता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने 6th क्लास में किया, उसमें जो नेक्टर जूस प्रेजेंट होता है उसको सक करेगा। जब सक कर रहा है, चूस रहा है, तो इसका फीडिंग मोड भी क्या हो जाएगा, सकिंग। दो जो हमारी बॉडी पे वर्क करते हैं वो है चिल्ड्रन, लाइस एंड मॉस्किटो। दोनों का जो फूड है वो क्या हो जाएगा, ब्लड। और ब्लड को कैसे लेते हैं, सबने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, ये होता है सकिंग। अगेन सकिंग से ये फूड, इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज द सकिंग। बटरफ्लाई, देख के ही उसको मन इतना खुश हो जाता है। ये भी फ्लावर्स के नेक्टर को ये सक नहीं करती, ये सिम्फोनी, दूर से जो इसका एंटीना होता है वहाँ से ये उस फूड को ऐसे उठाती है। उसको, उस फीडिंग मोड को हम बोलते हैं सिम्फोनिक। हाउस फ्लाई, जो हमारे घर में मच्छियाँ, घर के आसपास मक्खियाँ होती हैं, वो भी ऑलमोस्ट हर टाइप के फूड पार्टिकल्स को खा लेती हैं। और जो फीडिंग मोड है वो सिम्फोनिक है। ह्यूमन बीइंग, अपने ऊपर बात करते हैं तो हम सारी क्या चीज़ें लेते हैं, हमारे डाइट में क्या क्या होते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स किए हैं, दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हमारा मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है एज ए होल, जो चीज़ है उसको उसी फॉर्म में लेना। आप कहोगे नहीं मैम, मम्मी खाना बनाती है किचन में, वो उसकी एक स्टेट को सेकंड अनदर स्टेट में कन्वर्ट करती हैं। तो हम जो खाना ले रहे हैं वो होता है बच्चों, उसका जो मोड है दैट इज होलोजोइक। और अंदर उसकी फिर डाइजेशन होएगी। अभी मैंने डाइजेशन को डिफाइन किया था ना, तो उस फूड की ब्रेकिंग इनसाइड द बॉडी होती है। अभी इतने सारे आपने मोड्स ऑफ टेकिंग फूड देखा। एक दो और एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसमें फूड इनटेक करने का एक बड़ा अजीब व गरीब सा तरीका होता है। पहले हम बात करेंगे स्टारफिश की। ये चिल्ड्रन उन एक्वेटिक एनिमल्स को खाता है जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग होती है। पहले उस कोट को उतारेगी, तोड़ देती है, फिर जो अंदर सॉफ्ट एनिमल होता है उसको कैसे कैप्चर करती है, देखिए अपने आर्म से नहीं करेगी, ये अपने माउथ से स्टमक को बाहर निकालेगी और डायरेक्ट उस एनिमल को स्टमक के अंदर ले जाएगी। तो है ना इमेजिन। दूसरी हम बात करेंगे फ्रॉग की। फ्रॉग भी जो इसका जो क्या कहना चाहिए, नवजात फ्रॉग होता है उसको हम टैडपोल बोलते हैं, जो एग से डायरेक्ट निकलता है, वो तो खाता है प्लांट्स। बट जो अडल्ट फ्रॉग होता है ये क्या करेगा, अपनी टंग, हमारी टंग तो पीछे से जुड़ी होती है, इसकी आगे से जुड़ी होती है, तो ये अपनी टंग को ऐसे बाहर, जैसे ये पीछे से फ्री है, इसको बाहर निकालेगा और कोई इंसेक्ट इसकी टंग के ऊपर स्टिक कर जाएगा और उसको डायरेक्ट स्वेलो कर लेता है।
इनगल्फ कर लेता है। तो इन दोनों में एक स्पेसिफिक मोड होता है फूड इनटेक करने का। तो होप कि इतना सारा कुछ आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।